दोस्तों आज की वीडियो में हम चेचनिया के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि वहां के चेचन लोग इन गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहां के रवायती खेती बाड़ी के तरीकों से लेकर माल मेष की फार्मिंग पर भी बात करेंगे। नीली आंखों वाले ये चेचन लोग यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। इसके साथ कोकाफ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में बसे चंद एक खूबसूरत गाँव की भी आपको सैर करवाएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए एंड तक क्लास में वॉच करें और वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको यहाँ के विजिट वीजा के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चेचनिया जो कि कफकार के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के साथ बसा एक इंतहाई प्यारा मुस्लिम मुल्क है जो आज भी रशियन रिपब्लिक का हिस्सा है। ये मुस्लिम मुल्क अपने कुदरती हुस्न, खूबसूरत वादियों, घास के वसी मैदानों और जंगलातों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यहाँ के गाँव और देहात किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ आज भी चेचन कबाइल के लोग पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। चेचनिया का कुल रकबा 16,165 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इसका ज्यादातर हिस्सा खूबसूरत पहाड़ों पर ही मुश्तमिल है, जिसमें यहाँ की ज्यादातर दही आबादी इन्हीं पहाड़ों पर बसे छोटे छोटे गाँव में आबाद है। चेचन लोग दिखने में इंतहाई ज्यादा प्यारे, लंबे कद के, नीली आंखों वाले समझे जाते हैं और कहा जाता है कि ये लोग नक्श कबीले से ताल्लुक रखते हैं और इनको ये लक़ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया था। ये खूबसूरत चेचन लोग पहाड़ों में अपना बसेरा करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और पनीर खाते हैं। ज़माने कदीम से ही यहाँ के लोग खेती बाड़ी के पेशों से वाबस्ता हैं और हजारों साल पहले यहाँ कफकार के पहाड़ी सिलसिले में अनाज उगाने के शवाहिद भी मिलते हैं। ज़माने कदीम में चेचन लोग चरवाहों की वजह से भी काफी मशहूर थे और यहाँ आज भी काफी बड़े और वसी पैमाने पर लोग खेती बाड़ी के पेशों के साथ मुंसलिक हैं। आज के दौर में भी यहाँ रवायती अंदाजों में गंदम, मकई, बाजरा, सूरजमुखी की काश्तकारी की जाती है, जिसमें चेचनिया के अखोई माल्टन डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गंदम की काश्तकारी काफी बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। चेचनिया में हर साल 1.5 लाख टन से भी ज्यादा गंदम की काश्तकारी की जाती है। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं चेचनिया के गुडरमस डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो फल फ्रूट जात की फार्मिंग की वजह से बहुत मशहूर है। इस खूबसूरत इलाके में अनारों, अंगूरों, चेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी के बागात काफी बड़े और वसी इलाकों पर आबाद हैं। इस इलाके के फल फ्रूट जात पूरे रशियन रीजन में ही बहुत मशहूर हैं। यहाँ बहुत आला क्वालिटी का सेब भी पाया जाता है, जो अपने जायके और क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। दोस्तों चेचनिया की कुल आबादी 15,10,600 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी इन्हीं गाँव और देहातों में रहायश पजीर है, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख चेचन लोग इन दूर दराज गाँव और देहातों में ही आबाद हैं। यहाँ वो अपनी जिंदगी सुकून के साथ बसर करते हैं। दोस्तों चेचनिया में ज्यादातर चेचन कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जबकि इसके साथ उज़्बेक, तुर्कमन, ताजिक और रशियन कबाइल के लोग भी आबाद हैं, जिसमें हर एक कबाइल के आपसी विरासती और सकाफती ताल्लुकात देखने को मिलते हैं। चेचन लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो नोको चुला कहते हैं। चेचन लोगों की शादियां इंतहाई प्यारी और अमीराना अंदाज में की जाती हैं। ये लोग सिर्फ आपसी कबाइल में ही शादियां करते हैं, जबकि कोई भी गैर मुल्की अफराद वहां जाकर इन चेचन औरतों से शादी नहीं कर सकता। चेचन औरतें इंतहाई ज्यादा प्यारी और खूबसूरत समझी जाती हैं, जिनकी नीली आंखें, लंबे बाल इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। इनको कोकाफ की अगर परियां कहा जाए तो वो गलत ना होगा। चेचनिया की आवाम काफ़ी अमीर है, जिसकी वजह से वहाँ की शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। शादियों में तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं और ये सभी लोग मिलकर अपना ओल्ड कदीमी चेचन रक्स भी पेश करते हैं, जिस रक्स के बगैर इनकी शादियाँ अधूरी समझी जाती हैं। इनकी शादियों में वहाँ के वरासती और सकाफती कल्चर के रंग भी खूब नज़र आते हैं, जिसमें वहाँ आज भी शादियाँ वही पुराने और रवायती अंदाजों में ही की जाती हैं। दुल्हनें सफ़ेद कलर के जोड़े में मलबूस होती हैं और दुल्हे की जानब से महंगे जेवरात दुल्हन को पहनाए जाते हैं। बाकी वस्ती एशियाई ममालिक की तरह यहाँ की भी शादीशुदा औरतें सोने के बेल्ट बांधना पसंद करती हैं। चेचन लोग खाने में ज्यादातर चावलों के साथ दुम्बे के गोश्त के शौकीन होते हैं, इसलिए इनकी शादियों में इस डिश के साथ साथ तरह तरह के मजीद खानों से मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो की जाती है। यहाँ की शादियाँ अमूमन 3 से 4 रोज लंबी चलती हैं और इनकी शादियाँ इंतहाई प्यारी और दिलचस्प होती हैं। चेचनिया के इन दही इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने तमाम मजहबी और सकाफती त्यौहार मिलजुल कर आपस में मनाते हैं। यहाँ के गाँव और देहात अपनी खूबसूरती में सबसे ज्यादा
ज़्यादा आगे हैं। यहाँ की ज़िंदगी नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। इन दही इलाकों में फल फ्रूट जात की फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, जबकि इसके साथ दही सतह पर इन लोगों ने भेड़ बकरियां भी काफ़ी बड़ी तादाद में पाल रखी हैं। ये पेशा इनके साथ आबाओ अजदाद के दौर से ही इनके साथ चलता आ रहा है, जिसमें इनके रेवड़ों में हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं, जिनसे हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, पनीर, गोश्त, ऊन को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये चीचन लोग अपना गुजर बसर करते हैं। ज़माने कदीम में इन चीचन लोगों को चरवाहों का नाम भी दिया जाता था और ये लोग कफकार के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में माल मवेशी चरवाया करते थे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में कोकाफ की परियों की कहानियां और किस्से जरूर सुने होंगे, तो आज हम आपको उस खूबसूरत कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले की सैर भी करवाते हैं। कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला चेचनिया में ही मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो एशिया और यूरोप को आपस में जुदा करता है। इस खूबसूरत कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले में जहाँ चीचन लोगों के गांव और देहात भी आबाद हैं, जो इन साफ सुथरी फिजाओं में ज़माने कदीम से ही यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। सर्दियों में तो इस इलाके में इंतहाई बर्फबारी भी पड़ती है, जिसके बाद मौसम बहार में इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा देखने के लायक होता है, जिसमें हर तरफ सरसब्ज हरियाली और बुलंदो बाला दरख्त ही आपको नजर आएंगे। और ज़माने कदीम से ही यहाँ के कोकाफ के पहाड़ों की लोक कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें यहाँ परियों और जिन्नों का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। मौजूदा चेचनिया का शुमार काफ़ी अमीर तरीन ममालिक की सफ में होता है। आबादी इंतहाई कम होने की वजह से तमाम लोगों को वहाँ बुनियादी ज़िंदगी की सहूलतें मैसर हैं, लेकिन ये मुल्क अभी भी रशिया के ज़ेरे कंट्रोल है। मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली इस मुल्क को। ग्रोजनी चेचनिया का दारुल हुकूमत सिटी है, जो अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और मेयार ज़िंदगी की वजह से यूरोप के कई बड़े शहरों से कई गुना ज़्यादा आगे है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्लामी फ़न तामीर की एक झलक नज़र आती है। शहर इंतहाई बड़ा, प्यारा और साफ सुथरा है। यहाँ की ज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी शहर में 2200 से भी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस हिस्से ने काफ़ी बड़ी तादाद में तरक्की की है। दोस्तों, चेचनिया के लोग अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। जिधर ये लोग दिखने में इंतहाई ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, उधर ही ये लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज भी समझे जाते हैं। गैर मुल्कियों के साथ इनका रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा और दोस्ताना समझा जाता है। चेचनिया में चलने वाली करेंसी को चीचन सोम या रशियन रूबेल बोलते हैं। एक चीचन सोम पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों, अगर आप इस खूबसूरत से मुल्क की सैर को जाना चाहते हैं तो आपको पहले रशिया का वीज़ा हासिल करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसके बाद वहां जाकर रशियन गवर्नमेंट से चेचनिया जाने के लिए आपको परमिशन भी हासिल करनी पड़ेगी। इसके बाद वहां जाकर आप इस खूबसूरत से मुल्क की सैर कर सकते हैं और वहां के हसीन और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठा सकते हैं। चेचनिया मुल्क इंतहाई ज़्यादा प्यारा और कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी पहाड़ों के दामन में बसे खूबसूरत गाँव और देहातों में ही आबाद है, जिसमें यहाँ की ज़्यादातर दही आबादी कफकार के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ ही आबाद है। और यहाँ ही आपको ज़्यादा गाँव और देहात देखने को मिलेंगे। यहाँ ये चीचन लोग हज़ारों सालों से ही अपने आबाओ अजदाद के साथ यहाँ आबाद हैं। यहाँ ज़्यादातर घर आपको लकड़ी से बने नज़र आएंगे, क्योंकि सर्दी में इन इलाकों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये लकड़ी के घर इनके लिए सुकून दे हैं। ज़माने कदीम से ही ये चीचन लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और इनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इनके रेवड़ों में हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं, जिनको ये चरवाने इन पहाड़ों पर ले जाते हैं। उसमें बहार में इस कफकार के रीजन में पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती देखने के लायक होती है, जिसमें हर तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी और इन पहाड़ों पर इन चीचन लोगों के जानवर आपको चरते नजर आएंगे। इस कफकार के रीजन में ये चीचन लोग अपने आबाओ अजदाद के साथ हज़ारों सालों से ही आबाद हैं, इसलिए यहाँ आज भी खेती बाड़ी पुराने और रवायती अंदाजों में ही की जाती है, जिसमें यहाँ फल फ्रूट के फार्म बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें ज्यादातर रसबेरी, ब्लूबेरी, चेरी के बागात ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, चेचनिया के गांव और देहात इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जहाँ कुदरत के हसीन और दिलफरेब नज़ारे इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। हर तरफ सरसब्ज हरियाली, बहती आबशारें, परिंदों के चहचहाने की आवाजें किसी जन्नत का एहसास दिलाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस
मुस्लिम मुल्क चेचनिया की जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ तमाम लोग एक सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है चेचन विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें।